लेकिन आप लोग राजनीतिक लोग हैं, सब मंच पर दिखे, बीजेपी के लोग भी थे, आप समाजवादी पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, उधर रालोद के लोग भी दिखाई दिए। लेकिन क्या लगता है कि अब राजनीति से ऊपर उठकर समाज जो है इन चीज़ों पर सुझाव के लिए तैयार है? हम जो लोग या जो भी इस पंचायत में लोग आए वे तो उस चौकीदार की भूमिका में हैं कि समाज को कहना चाहते हैं जागते रहो जागते रहो जागते रहो। लेकिन आज की पंचायत में 3 प्रमुख विषय थे। ये कहे कि अब मैं राजनीतिक तौर पर बात इसलिए भी करता हूँ क्योंकि लोगों को मज़ा आता है चटपटी बात सुनने में। अब आप कहेंगे कि हम चटपटी बात कर रहे हैं, लेकिन सपा और बीजेपी का इस मुद्दे पर गठबंधन हो गया। ये पंचायत जो है, ये पहले तो आपसे कहता हूँ, ये आम लोगों की खास पंचायत है, ये खास लोगों की पंचायत नहीं थी। थोड़ा सा नेता लोग ही ज़्यादा बोल पाए, हम ग्रामीण लोग जो है थोड़ा सा जो हम अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते कि भाई जाट भाई हैं, हमारे अंदर कुरीतियाँ बहुत हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया। शामली जनपद में आज इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां करीब 101 गांव के जाट समाज के लोग पहुंचे और मुद्दा था समाज के बीच फैल रही कुरीतियों को कैसे समाप्त किया जाए। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और यहाँ बड़ी संख्या में गांव के लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ वो अपनी जो मुद्दे हैं, प्रस्ताव है, उन पर बात कर रहे हैं। जो 3 मुख्य प्रस्ताव गांव की ओर से, लोगों की ओर से रखे जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले 13वीं में कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाए और माई पूजा पर लड़कियों द्वारा दावत नहीं की जाए और निमंत्रण पत्र व्यक्तिगत रूप से ना बांटे जाए और तमाम जो कुरीतियाँ हैं और जो समाज के बीच इस वक्त फैल रही है, उन पर क्या कुछ जो है यहाँ सुझाव आए हैं, उन सुझाव पर भी बात करेंगे। और शुरुआत आपसे करते हैं, इधर गांव के लोग हैं तमाम, क्योंकि गांव के लोगों से शुरुआत करेंगे। आप बताइए, ये जो प्रस्ताव आज रखे, क्या जरूरत आन पड़ी और क्या कह रहे हैं इन पर? भाई ये कुरीतियाँ हैं समाज की, जाटों के समाज में। हम तो अपनी पंचायत में आए हैं और जो ये कुरीतियाँ हैं वे सबके सामने रखी है, इन पर विचार कर रहे। अच्छी बात है, उनके लिए इकट्ठे हुए हैं और इन पर अमल होना चाहिए। हम तो इसके लिए हुए सभी को, और मैं इकट्ठा होने के लिए इन सभी लोगों का धन्यवाद। चलिए, आप लोग मतलब आयोजन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए क्या कहेंगे आज की पंचायत को लेकर? हम तो ये कहेंगे जी, समाज में सुधार होना चाहिए, समाज अपने रास्ते पर ठीक चले। हमारे समाज में बहुत कुरीति आ गई, इसका सुधार होना जरूरी है। तो जो पंचायत के प्रस्ताव है उन पर बात करेंगे। आप बताइए सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आप लोग यहाँ आए, समाज में आज क्या लगता है, क्या जरूरत आन पड़ी इस पंचायत को करने की? देखिए, जाट समाज ऐसा समाज है जो अपनी कुरीतियों के बारे में विचार करके उन्हें दूर करने का हमेशा प्रयास करता रहा। आज भी ये जो पंचायत है ये उसी प्रयास का हिस्सा है। कुछ समाज में वैसे तो 1000 तरीके की चीज़ें हैं जिन्हें बहुत लोग नहीं चाहते, लेकिन आज की पंचायत में 3 प्रमुख विषय थे, जिसमें एक था कि जो इस समय मृत्यु भोज है उसमें लोगों ने दावत का रूप दे दिया, उसे लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, जिसे प्रतिष्ठा से भी जोड़ लिया गया। जो उसका धार्मिक महत्व था वो शांति यज्ञ के तरीके से होता था, लेकिन अब वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ लिया गया, जिससे हमारे जो गरीब भाई हैं, किसान हैं, उन लोगों को ऊपर अतिरिक्त भार है। दूसरा एक था कि जो लड़कियां शादी होने के बाद में अपने पीहर आती हैं, बच्चा होने के बाद में वो गांव में जो कुल देवी होती है उसकी पूजा करती है, माई कहते हैं। पहले वो वैसे ही अपने ससुराल से 5 पूड़े ला के उनकी वो पूजा करती थी। अब ये एक नया तरीका शुरू हुआ, पता नहीं कहीं से समाज ने सीखा या ये भी एक दिखाने का तरीका हुआ कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। उन्होंने पूरे गांव की लड़की ने अपने दावत देनी शुरू कर दिया, तो उसके खिलाफ था। तीसरा, हम लोग देखते हैं कि इस समय जो सोशल मीडिया का टाइम है, हम सारी सूचनाएं उससे भेजते हैं, व्हाट्सएप से भेजते हैं, फेसबुक से भेजते हैं, लेकिन शादी या दूसरे निमंत्रण के कार्ड वो व्यक्तिगत रूप से देखे जाते हैं, जिससे सड़क पे अनावश्यक भीड़ होती है, दुर्घटना का डर रहता है। तो आज इस समाज ने 101 गांव में यहाँ के लोग गए, उन्होंने पंचायत बुलाई और इस पंचायत की खूबी ये थी कि यहाँ पे कोई स्टेज नहीं था, खाली अध्यक्ष जी बैठे हुए थे, बाकी सब जो जाट भाई की परंपरा थी, सब लोग एक साथ एक जैसी जगह पे बैठे हुए थे और एक जैसी बात थी सबकी। तो ये प्रस्ताव तीनों पूरे हुए। अब गांव में लेके जाएंगे, जो गांव की जो हमारी पंचायत होती है, जहाँ 5 पंच होते हैं, वो इस पर विचार करेंगे कि इन्हें कैसे रोका जाए। तो आज का ये पर्पज था।
अब क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर तो नहीं, लेकिन आप लोग राजनीतिक लोग हैं, सब मंच पर दिखे, बीजेपी के लोग भी थे, आप समाजवादी पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, उधर रालोद के लोग भी दिखाई दिए, लेकिन क्या लगता है कि अब राजनीति से ऊपर उठकर समाज जो है इन चीज़ों पर सुझाव के लिए तैयार है? राणा जी, राजनीति तो एक हमारा पार्ट है जीवन का, और हम सभी पार्टी में बिलोंग करते हैं, पर राजनीति के अलावा हम सामाजिक काम भी करते हैं। उसके अलावा अपनी खेती करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग सर्विस करते हैं। पर मैंने ये देखा है कि हमें समाज के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। हम 4 आदमी, मैं और मेरे साथ किवेंद्र सिंह टिटोली, बहादुर सिंह खेड़ी और योगराज सिंह भैंसवाल से ये किसान जो अपना धरना था उससे ये बहुत ही साफ़ सुथरे होकर निकले। मैंने इनसे विचार किया, अपने जो और बुद्धिजीवी लोग थे उनसे विचार किया, और इस पर बहुत लोग सहमत हुए। इसके बाद हम गांव में गए, करीब ये 101 गांव हमने कई बार मीटिंग की उन गांव में, 3-3, 4-4 जगह, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आया। इस करीब यहाँ हज़ारों आदमी इस ज़िले में एकत्रित हुए, और सभी ने उस चीज़ को, तीनों जो हमारी कुरीतियाँ थी इन पर बहुत गंभीरता से विचार किया, और सभी जितने यहाँ लोग आए थे उन्होंने एक प्रण लिया कि हम जो है ना ही भोजन तेरामी पर बनाएंगे और ना ही भोजन खाएंगे और ना ही लड़की का भोजन करेंगे, क्योंकि ये हमारी परंपरा भी नहीं रही है इस समाज की, क्योंकि ये आर्य समाजी लोग हैं, ये ढोंग में विश्वास नहीं करते। इसलिए आज सब प्रण लेकर गए इस ज़िले से कि ना कोई तेरामी में भोजन करेगा, बल्कि जहाँ किसी व्यक्ति की डेथ होगी, मृत्यु होगी, वहाँ कोई तेरामी होने तक चाय भी नहीं पिएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो परिवार बहुत दुखद घटना से गुजरता है, इसलिए हम उसे शोक के रूप में देखेंगे। और ये भी रिक्वेस्ट की कि कोई वहाँ स्पीच ना दे, जो यज्ञ करता है वही 4 शब्द उस महान व्यक्ति के बारे में बोल दे। इसके बाद जो हमारा व्हाट्सएप पे ये कार्ड हैं, शादी के हैं, फंक्शन के हैं या किसी भी चीज़ के हैं, वो सभी कार्ड व्हाट्सएप से देंगे। ये तीनों बात यहाँ रखी गई, और 101 गांव के मुख्य लोगों ने, जो आम आदमी यहाँ आए, उन्होंने सबने इसका सराहना की। और ये एक तरह से आप ये कहोगे कि प्रतिबंध शायद ये लगाएंगे। 100% उम्मीद है हमें कि हमारी मेहनत सफल होगी, और बहुत ही मुख्य लोग यहाँ उपस्थित हुए। रही पार्टियों की बात, यहाँ किसी ने पार्टी की बात नहीं की, राजनीति की बात नहीं की, क्योंकि हमारा जो समाज है ये संगठित समाज है। ये किसी भी बात को लेकर बहुत सहयोग करता है, इकट्ठा होता है, ये इसकी ताकत है। और यही ताकत सदियों से चली आ रही कि ये जाट समाज जब भी कोई घटना घटती है, आस्थित घटना घटती है या कोई इस तरह की बात होती है, समाज पर कोई आपदा आती है, तो ये समाज इकट्ठा होने में देरी नहीं करता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। धन्यवाद, शुक्रिया। आप अशोक चौधरी जी है, जिला अध्यक्ष भी है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि ये सामाजिक तौर पर आप लोग इकट्ठा हुए। विधायक जी, आप लोग, क्योंकि आप तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी है, आप पूर्व विधायक रह चुके, ये जो सामाजिक पंचायत आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि ये जो चेतना है, क्या जाति और राजनीति से उठकर जो है आपको लगता है कि यहाँ अब जाति पर विचार करने की ज़रूरत है, समाज की कुरीतियाँ है उन पर आप लोग इकट्ठा होकर एकजुट हो पाएंगे? मैं आपके सवाल का सार भी समझ गया, लेकिन मैं इससे पहले अपनी बात समझाने के लिए 1 मिनट का आपको कुछ वो बता दूं। किसी व्यक्ति के यहाँ चोरी होगी, चोरी हुई तो अड़ोसी पड़ोसी पता लेने आ गए, चोरी में बहुत सामान लुट गया था। जो भी आदमी आता है वो पूछता कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर कहता कि चौकीदार नहीं था क्या? तो कहते हाँ चौकीदार तो था जी। कि उस समय 12 बजे या जिस समय चोरी हुई उस समय कहाँ था वो? सिट्टी बजा रहा था, नहीं बजा रहा था, आवाज़ लगा रहा था या नहीं लगा रहा था? तो हर आदमी चौकीदार के बारे में पूछता, उस आदमी के बारे में किसी ने नहीं पूछा जिसके यहाँ चोरी हुई और वो जिस अलमारी में से चोरी हुई उसके बराबर में 1 गज की दूरी पर सो रहा था। हमारे कहने का अर्थ ये है कि हम जो लोग या जो भी इस पंचायत में लोग आए, वे तो उस चौकीदार की भूमिका में है कि समाज को कहना चाहते हैं जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। उसके बाद भी अगर कोई आँख बंद करके सोने को रहेगा तो उससे नुकसान रहेगा, वो लुटता रहेगा। ये तो समाज के चौकीदार लोग होते हैं, जो सामाजिक लोग हों, ये तो समाज को जगाने के काम करते हैं। उसी जगाने के माध्यम से चेतना पंचायत जो हुई वो उसी का एक रूप था। तो समाज में जो कुरीतियाँ जो सामने जिन्हें लोग लेकर लोगों के मन में चिंताएं रहती हैं, उसी का यहाँ पर एक तरह से लोगों के मुंह से या उनके विचारों से प्रकटीकरण हुआ सब चीज़ों का। जिन चीज़ों को लेकर अंदर से आवाज़ आती है कि रीतियाँ बंद होनी चाहिए, ऐसी कुरीति समाज में नहीं चलनी चाहिए। और एक अच्छा प्रयास था अशोक चौधरी जी, अपने राज बहादुर जी या यशपाल जी
या कविंदर जी या सारी टीम जितनी भी इनकी, सबने एक बहुत अच्छा प्रयास किया और इस समय समय पे चलते रहना चाहिए। मतलब ये कहे कि अब मैं राजनीतिक तौर पर बात इसलिए भी करता हूँ क्योंकि लोगों को मज़ा आता है चटपटी बात सुनने में। अब आप कहेंगे कि हम चटपटी बात कर रहे हैं, लेकिन सपा और बीजेपी का इस मुद्दे पर गठबंधन हो गया, ये कहे। नहीं, हम लोग दरअसल इन बातों में, जो आपका काम पत्रकार का है, हम भी नेता हैं, इन बातों में नहीं फंसते। नंबर एक, आपका अपना काम है, हमारा अपना। सामाजिक मुद्दे पे सामाजिकता हमेशा कविंदर जी, सामाजिकता हमेशा से राजनीति से बड़ी रही है। जो आदमी सामाजिक होता है उसे हर राजनीतिक दल चाहता है कि हमारे यहाँ के काम करे। तो हमें भी हमेशा समाज को बड़ा ही मानना चाहिए। राजनीति उसके बाद का हिस्सा है कि समाज में से एक अंग इधर चला गया, एक इधर चला गया, कोई किधर चला गया, वो अपने विचार के अनुसार है। लेकिन समाज सबसे पहले है, उसी भावना से सब काम कर रहे हैं। कोई दल के हिसाब पर या किसी एजेंडे के हिसाब पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। न कर सकते, अगर आप करना चाहोगे तो ऐसा नहीं, समाज भी पहचान लेता है और बहुत जल्दी लोगों को समझ में आ जाता है कि आदमी के इसके पीछे उद्देश्य राजनीतिक है या कुछ सामाजिक हित रख के वास्तव में बात की जा रही है। तो ऐसी कहीं भ्रांति नहीं, सिर्फ पत्रकारों को छोड़कर और कहीं भ्रांति नहीं है। चलिए, आपने समझी हमारी भावना को। आप बताइए थोड़ा सा, आप लोग जब गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बात सभी राजनीतिक दलों से, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं, बात भले ही सामाजिक हो रही है। मैं देख रहा था मंच पर भी आपने आग्रह किया कि कोई राजनीतिक बात न हो, लेकिन ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है इन लोगों से कि एक दूसरे को जो है मुद्दों पर घेरते भी है। आप क्या कहेंगे इस पंचायत को लेकर? ये पंचायत जो है, ये पहले तो आपसे कहता हूँ, ये आम लोगों की खास पंचायत है। ये खास लोगों की पंचायत नहीं थी जी, या आम की थी जी। रही राजनीति की बात, देखो ये है करना खाना। कोई बिजनेस करता है, कोई राजनीति करता है, हर चीज़ पर आदमी को चाहे। कोई सपा में है, कोई भाजपा में, कोई लोग अलग अलग पार्टी में, बसपा में, कोई उसमें है। सबसे पहले होता है समाज। समाज ही पैदा करता है, नेता से समाज नहीं बनता, समाज से नेता बनता है। वो एक अलग बात है, पार्टियाँ किसमें है। पहले अपने समाज को ठीक करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। पहले समाज ठीक करना है जी, उसमें अपनी जो है भागीदारी निभानी। पार्टी अलग है, ये पार्टी से समाज को नहीं जोड़ना चाहिए, ना हम जोड़ने देंगे। ठीक है, अब ये आप सामाजिक बात कर रहे हैं, बात कुरीतियों पर करें। अब कुरीतियों पर, जो सामाजिक कुरीतियां है, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा समाज में कौन सी चीज़ें आपको आज लगता है कि बैठकर सुलझा लेनी चाहिए? जैसे राहुल जी, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। ये कुरीतियाँ जो 3 कुरीतियाँ थी, हमारे 4 लोगों ने इसमें जाटों की सभा की, तो बड़ी अच्छी बात है। ये कुरीतियाँ ख़त्म होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। इस कुरीतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन इसमें एक काम और भी करना पड़ेगा लोगों को कि हर गांव के साथ साथ 10-10, 20-20 आदमियों की मीटिंग करनी पड़ेगी, तो ही जाके कुरीति पे कुछ पाबंदी लगेगी। नहीं तो यहाँ आए और सभा में आए, अपनी बात कहे और चले गए, इस बात पर कोई अमल नहीं करता गाँव में जाके। इसमें हर गाँव में 10-20 आदमी इकट्ठे हों और वो अपनी मीटिंग बनावें और सभी से इस बारे में वार्ता करें। दूसरी बात यह है कि हमारा जाट समाज इतना बहादुर समाज है कि इन्हें आपस में अपने अंदर इतना मिठास घोलना चाहिए कि 10 आदमी और भी इनके साथ लगें। यही जाट समाज जो है, इन्होंने जाट समाज को, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को जहाज में हुक्का लेकर गुड़गुड़ाते देखा, और इसी जाट समाज ने 13 महीने में हमारे मोदी सरकार को वापसी हटाया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनको सबसे पहले अपनी बहुत ही एकता बना के रखनी चाहिए, और जी हर गांव में 10-10, 20-20 आदमी की मीटिंग हो, इकट्ठा हो, सब लोग सामाजिक बात कर रहे हैं। बाबा जी, आप बताइए, आप लोग आए, क्या सुना और क्या समझ में आ रहा है? बस समझ में तो सबसे पहली बात तो ये, मैं अशोक जी, बहादुर जी और ये जो इसके आयोजक जो थे इस पंचायत के, सबसे पहले तो मुझे बड़ा सुंदर लगा कि ऐसी पंचायतें, मतलब हमारे समाज की शुरुआत शामली के अंदर से जो ये हुई है, इसका इतना अच्छा आयोजन, इतना अच्छा इसका क्या नाम जो है प्रूफ था कि बहुत ही अच्छा सुंदर लगा। और सुंदर लगने से मतलब जो यहाँ पे लोगों ने और जो वक्ताओं ने जो विचार रखे, वो भी हमें बहुत समझ में आए। और समझ में आने के बाद में मतलब फिर ये महसूस किया कि भाई इन विचारों को हम धरातल पर कैसे उतारें। तो इसमें भी विचार करने की ज़रूरत है कि इन्हें हम धरातल पर कैसे तारेंगे। अब धरातल पर तारने की जहाँ तक बात है कि हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एक ये था कि भाई जो ये आयोजक थे, थोड़ा सा नेता लोग ही ज़्यादा बोल पाए, हम ग्रामीण लोग जो है थोड़ा सा जो हम अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते कि भाई जाट भाई हैं, हमारे अंदर कुरीतियाँ बहुत हैं, हम बहुत जिक्र करना चाह रहे थे आपस में, लेकिन वो चलो मौका नहीं मिला। राजनीतिज्ञ लोग हैं, वे थोड़ा सा कह तो इसी बात को रहे, मैं इसी बात को रहे, राजनीतिज्ञ भी इसी बात को कह रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिज्ञ से ना सुन करके वो आम आदमी अगर इस बात को थोड़ा सा प्रस्ताव रखे और आम आदमियों के बीच में मतलब भाई ये ऐसे ऐसे मामला है, आम आदमी
आम आदमी के लिए ही ये पंचायत थी। राजनीति तो यहाँ रालोद वाले भी, बीजेपी वाले भी और सपा वाले भी इकट्ठा हो गए थे। इसका कोई मायने नहीं है, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं था। ये समाज का मतलब था, समाज से हमें समाज से मतलब था, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। अगर राजनीति ये रालोद है या क्या नाम जो है, ये सपा है या भाजपा है या कौन है, नहीं, ये तो नेता हैं। ये तो भाई सबके अपनी अपनी मतलब चॉइस है, जहाँ जाना चाहता है जाए। लेकिन उसके बाद समाज की जहाँ तक मुद्दों पर, कुरीतियों पर बात आप कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, आप बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? ऐसा है जो पंचायत हुई और जो भी यहाँ बात लागू हुई उन्हें हम पूरी करेंगे। और समाज में जो कुरीति और भी है भाई, शिक्षा की कमी है समाज में, शिक्षा को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा जो भी कुरीति है उन पर हम समाज में रह कर गाँव घूम कर अपनी कमेटी बना कर काम करके जागरूक करेंगे लोगों को हम, और जो भी कुरीति है उन्हें दूर कर कर रहेंगे। सामाजिक कुरीतियाँ, जी आप कुछ कहना चाह रहे, बताइए। जी मैं कहना चाह रहा जी, ये जो यहाँ से पंचायत करी इसमें 3 महीने लगे जी, और हम गांव गए जी, और लोगों ने हमारी बात को सुना जी, मान्या, और सब लोग यहाँ आए जी। और मैं तो ये कहूँ जी, समाज में ऐसी मीटिंग समय समय पर होती रहे। जागृत समाज होना चाहिए, हर 6 महीने ऐसी मीटिंग होनी चाहिए। और हम प्रयास करेंगे जैसी मीटिंग ये हुई अगले साल भी इस मीटिंग को सबके सहयोग से, सबके उससे करेंगे। और जो यहाँ से लोग बोल रहे, हाथ उठा कर कहा, सबने कबूल करा कि हम इन 3 कुरीति को आज से ही समाप्त करते हैं। आप आयोजक है, कार्यक्रम कर रहे थे, बताइए आप लोग भी, क्योंकि आए समाज के बीच आप लोग अपनी बात रख रहे हैं। पूरे जिले के आदमी आए, जिम्मेदार आदमी आए, और बहुत ही जिम्मेदारी से अशोक जी ने, अपने अध्यक्ष जी ने हमारे बहुत ही अच्छा वो करा जाट समाज के लिए। जो जाट समाज सुधर सके, इन 3 ये बात हैं, तीनों बातों में भी हम भोज ना बनाओ, बहुत अच्छी बात है। अपना अवती दो, पानी पियो और जाओ। रही हमारा लड़की का, हम खाते नहीं, इब तो लड़की का भी खाने लगे भाई। इब वे जो है 5 पूड़े और 5 पतासे, उससे पूछो बच्चे। फिर हो रही तीसरी कुरीति, उसमें भी जो है भाई एक्सीडेंट हो जा, कोई बात हो जा, अपना नेट पे भिजवा दो और अब चिट्ठी और अपना उस अपना शादी करो और समाज में बहुत अच्छा इतिहास जाएगा और बढ़िया बात जाएगी। आगे इतना सुधार करेंगे, सहज आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग सुझाव दे रहे हैं जी। ये जाट तो हमेशा ही दूसरों की भी मदद करता था, लेकिन आज जाट से चिढ़ने लगा। बच्चे अब बड़ों के सामने बैठना बंद कर दिया और शराब नशा पत्ती ये ज़्यादा हो गया। हम उनसे निवेदन करते हैं कि ये तीनों तो कुरीतियाँ है ही, ये तो इससे ज़्यादा हम अपने बच्चों को अपने पास बैठाकर अपने संस्कार दें, पढ़ाई के लिहाज से उनको हमेशा ऊपर पहुंचाने की वो करें। और जाट से ना चिढ़े, आपस में ना चिढ़े। हम यही संदेश देना चाहते हैं हर गांव से। वह कंवरपाल मालंडी अपने गांव की जिम्मेदारी हम ले, ये भैंसवाल से ले, ये बनत से ले, तभी जाके ये कुरीतियाँ दूर। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और हर आदमी को अपनी बात। आप भी बताइए अपनी बात। मैं जो है जी बनत में, जैसा बनत से आई बहादुर जी, बनत में पंचायत हुई थी। हमने पंचायत में कहा भाई इसे जो है एक जगह ना करके गाँव में या पंचायत करी जा। इन 3 मांगों पे लड़की आवे, माई पूजे और वो डीजा भी बजा लगी, बैंड बजा के भी गाड़ों में चलने लगी, खाना जुड़ गया, बुरा हाल होगा। हम तो इस पर बैन बनत में, तो आप ही लोग तो लगाओगे। हाँ, विरोध हम बनत में। विनोद जी हैं, कौरपाल जी हैं, हम हैं किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष। हम इसमें अपने गांव में यू काम होने देने का मतलब नू कसम खाओ अपने अपने गाँवों के आदमी। आपने खा ली, ठीक है। बताइए मुख्यमंत्री जी, आप भी बहुत देर से अपनी बात कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। नहीं जी, क्या पूछना चाहो बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप आए पंचायत में, क्या आपको लग रहा है कि ठीक हुआ, क्या चीज़ें होनी चाहिए समाज में? मैं तो ये बता दूं, ये जो समाज की सिद्धांत काटे ना, इससे पहले हमारे सिद्धांत कौन सी काटनी, जनता को जो हक है इस समाज को, इन जाटों को। हमारा जो नेता है, नेता और कानून अवस्था, हमें ये ठीक करनी चाहिए जनता को। ये जनता के हाथ में। हम विधायक MP भेजते हैं ऊपर, जो समाज को चलाता है, देश को चलाता है। जब हम इनसे सिद्धांत बना के ऊपर भेजेंगे, जब भी समाज में सिद्धांत हो जाएगी। आज ये 3 चीज़ है, इन 3 चीज़ पे हम कसम खावे। हमने अपनी घरवाली की 13वीं करी तो 13वीं पे 50 से बांटते थे। ये क्यों नहीं बांटते? जो बड़े अजगर है, जिम्मेदार है, जो कानून लागू करे। पहले तो उन लोगों चाहिए सिद्धांत, चरित्र चाहिए उनका। बोल चाहिए जिले में एक नेता बता दे जिससे पूरा जिला मान लिया, जिसकी
हम तो एक क्रांतिकारी है, हम तो राष्ट्र के प्रति है, देश के प्रति है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेवक है। समस्या इनकी करनी कथनी वही चौधरी महेंद्र सिंह कहता है, चौधरी चरण सिंह कहता है, जो सबसे गरीब आदमी है, जो उसका विकास हो जा उसे विकास मान लो। समस्या है सबसे बड़ी आज अगर अपने को सबसे छोटा मानना है, मैं बताता हूँ इस जिले में यह जो पंचायत हुई जट्टों की, यह सिद्धांत किस आधार पर लिखड़ेगी? या जो जिम्मेदार आदमी है ना, वे अपने घर से पहला काटा। जिम्मेदारों को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपकी भावना समझ गया, थोड़ा सा समय कम है। देखो आज की पंचायत बहुत ही सार्थक रही और कहीं से तो एक अच्छाई की चिंगारी उठी है, किसी ने प्रयास किया। समाज जो है इन कुरीतियों से समाज में बिखरावा रहा। धनवान जो लोग हैं वो धन का प्रदर्शन करके ऊंचे ऊंचे डीजे वगैरह और भोज ये बढ़ा रहे, आपस में बिखराव आ रहा समाज में। और इस समाज के बिखराव से सब पर असर पड़े। जाट समाज ऐसा है, इससे पूरे समाज में चाहे किसी भी बिरादरी का हो, उन सब पर असर पड़े। इसलिए एक बहुत अच्छी बात है और गांव-गांव में ये होना चाहिए। शादी में भी कार्ड की बात आ रही है, जैसा कार्ड बांटने की ज़रूरत क्या पड़े? अरे 5 आदमी का ब्याह करो, 5 आदमी का ब्याह करो, कार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये समस्या तो यह है। और मेरा चढ़ियो बेसुमार पृथ्वी सिंह बेधड़क लगा, चिट्ठी बांट दी चढ़ियो बेसुमार आ जाओ, कंपटीशन है। मैं ज़्यादा धन का प्रदर्शन कर रहा, मैं ज़्यादा खर्च करा शादी में, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। धन का प्रदर्शन करने से बड़ा नहीं होता, समाज में गरीब आदमी को बराबर में बैठाने वाला बड़ा होता है। और उसको जब बैठेगा बराबर में, जब हम उससे समानता की बात करेंगे, समान खर्च करेंगे और आपस में ये कुरीतियों को दूर करके उसे बराबर का दर्जा देंगे। लेकिन इन कुरीतियों से समाज बिखर रहा और छोटाई बड़ाई का जो स्तर है वो बढ़ रहा। इसी बात का शुक्रिया जी। हाँ जी, एक ही सेंटेंस कहना है मुझे तो कि हमारा जाट जो है वो कुरीतिर पाखंड में फंसा हुआ है। समाधान एक ही है, अगर हम अपनी वैदिक आर्य प्राचीन संस्कृति को अपनावें, वैदिक संस्कार अपनावें, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, पंचायत सफल रही। सभी का धन्यवाद। आप लोग आए, छोटी सी सुख समय अपनी। धन्यवाद देता हूँ चेयरमैन साहब का, इन्होंने बहुत अच्छी पहल करी समाज के लिए, ये उनका दिल से धन्यवाद। मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से संबंध रखता हूँ, मेरा कस्बा बनत है। और जो आज की जो मीटिंग हुई ये अकेले जाटों की नहीं है, ये समाज के लिए भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि पहले हम स्वयं को सुधारेंगे, जब समाज के लिए कोई पार्ट बनेंगे हम सुधार का। तो ये आज की मीटिंग जो हमारी हुई वो हम सब फॉलो करेंगे। और समय बड़ा अच्छा लगा, जो लोग आए बड़े बुजुर्ग लोग, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको फॉलो करें। चलिए, तो सामाजिक पंचायत और सामाजिक पंचायत के मुद्दे भी आपने देख लिए। तमाम राजनीतिक लोग एक मंच पर दिखाई दिए। एक तरह का ये कहे कि यहाँ राजनीतिक लोग भले ही जो है एक दूसरे का विरोध करते हो, लेकिन सामाजिक मुद्दे पर गठबंधन जरूर करते हुए दिखाई दे। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 शामली।